आज हमारे साथ माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन जाकिर खान मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, जैसे कोरोना वायरस बढ़ रहा है, इसका प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मीटिंग की और उन्होंने कहा जैसा कि शादी में किसी तकरीब में 200 आदमी है, उसकी तादाद घटाकर 50 कर दी जाए और कुछ मार्केट्स ऐसी हैं उन पर भी कुछ टाइमिंग के लिए बंद किया जाए। इस सिलसिले में मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने बाद में लोगों को बुलाकर मीटिंग की। कई कंपनियों की और जो एनजीओज हैं और बहुत सी पार्टियों से मीटिंग की और उनसे कहा कि आप अपने वर्कर्स को लेकर जो है मास्क बांटें, लोगों को उसके लिए अवेयर करें और 500 रुपये से बढ़ाकर चालान करने की जो तादाद है उसकी 2000 रुपये कर दी गई। इस सिलसिले में लोगों में बहुत गहमा गहमी है। हम चेयरमैन साहब से जानना चाहते हैं इस बारे में आपका क्या कहना है। देखिए, मैं सभी जो दिल्ली के हमारे जो निवासी हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो कोरोना कोविड-19 है, बहुत ही गंभीर बीमारी है और इसका इलाज अभी तक कोई दुनिया में बना नहीं है, ना इसका कोई अभी वैक्सीन बन के तैयार हुई है। मगर जो अभी तक रिसर्च से पता लगा उसमें यही सामने आया कि आप एक डिस्टेंस बना के रखें, देह से देह की दूरी होनी चाहिए और आप हाथों को बार बार धोते रहिए और मास्क पहनिए। और ये मास्क जो है आपकी हिफाजत के लिए है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए है कि इस वायरस का बचाव सिर्फ यही है कि आप मास्क पहन के रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। हो सकता है कि आपके अंदर इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो और आपको ये एहसास भी ना हो कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। मगर जब आप बिना मास्क पहन के घूमेंगे बाजार के अंदर, तो जो आपके वायरस हैं वो आप दूसरे लोगों को दे रहे हैं, इन्फेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों को। जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, जो बुज़ुर्ग लोग बाग हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो किडनी पेशेंट हैं, वो बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो अपनी जान के साथ साथ दूसरे की जान की हिफाजत के लिए, अपने परिवार की हिफाजत के लिए मास्क ज़रूर पहने। बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलिए और जिससे भी आप बात करें मास्क पहन के रहिए। यात्रा करें, धार्मिक स्थलों पे जाएं, पूजा करें, मस्जिद में नमाज पढ़ें या गुरुद्वारे जाएं या चर्च जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पे जाएं, मास्क ज़रूर पहने। अगर आप शादी ब्याह के फंक्शन पे जा रहे हैं, मास्क ज़रूर पहन के जाएं। जब आपको लगे कि खाने के टाइम है तो डिस्टेंस बना के आप खाना खाएं। ये ना हो कि आप भीड़ भाड़ में प्लेट लेके खड़े हो गए, बातचीत कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहूँगा कि खाने के टाइम में जो एक वार्तालाप होती है कि प्लेट से प्लेट लेके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल आप बात करते हैं, वो उससे भी बचें। जैसे लोग ये चाह रहे हैं कि कोरोना की वजह से काम ने खासकर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, वो बहुत परेशान हैं। ज़्यादातर वही लोग जो हैं इस कानून को तोड़ते हैं। पहले ही 500 रुपये से परेशान थे, कह रहे थे 150, अब 2000 हो गए। तो इसको किस तरह से मैनेज करेंगे? अगर उसकी जेब में पैसे नहीं हुए तो उसके साथ फिर क्या किया जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी आप पहले ये समझिए कि जान है तो जहान है। आप तंदुरुस्त हैं तो आप कमा सकते हैं, तंदुरुस्त नहीं है तो आप कमाई भी नहीं कर सकते। एक तो आपके पास पैसे नहीं है और ऊपर से आप बिना मास्क लगाए घूमते हैं, उससे आप बीमार पड़ गए तो आपके इलाज के लिए क्या होगा? सरकार आपका फ्री इलाज कर रही है, मगर वो नौबत ही क्यों आए कि आप अस्पताल पहुँचे। दूसरा ये कि मास्क की जो कीमत अब बहुत सस्ती हो गई, 10 रुपये में, 15 रुपये में, 20 रुपये तक में मिल रही। और बहुत सारी एनजीओज़ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी मास्क को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी भी ये कोशिश है, हमने भी अपने माइनॉरिटी कमीशन के अंदर मास्क मंगा के रखें। और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जब अंदर आता है तो हमारे जो रिसेप्शन पे मास्क रखा होता है और हैंड सैनिटाइज़र होता है, तो हम हैंड सैनिटाइज़ कराते हैं और एक टेम्परेचर गन होती है, उससे भी हम चेक करते हैं। और कोई बाई चांस होता है, जैसे आप गाड़ी से कार से आ रहे हैं और आपका मास्क गाड़ी में रह गया, आप सोचते हो मिलने, फिर हुँ। वापस नहीं जाता, तो एक निग्लिजेंसी हो जाती है, आलस हो जाता है, मास्क कौन लेकर जा रहे हैं। तो हम उनको वहाँ पे मास्क भी देते हैं कि आप मास्क पहनिए, रहिए। और अगर आपके अपने फ्रेंड सर्कल में 2-3 मास्क और चाहिए, वो भी लीजिए। ये जान से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है।
मतलब इस बात को आप ध्यान ना दें कि आप ऐसा काम ही ना करें कि उसमें 500 या 2000 देने पड़े। आप अपने आप को सेफ रखें तो आप अपनी देखिए बात है। वो अब तो मैं कहना चाहता कि माइनॉरिटी में कोई जो ये है कोई स्कीम या कोई ऐसी लोगों के लिए आई हो जिसको वो फ़ायदा उठा सकें उसमें। देखिए अभी हमारे जो आयोग के अंदर जो है वो दिल्ली सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे फ़ीस वापसी है आपको लेनी है, वो यहाँ से फॉर्म भरने का इंतज़ाम है। आपको 50,000 तक लोन लेना, उसमें कोई गारंटी नहीं होता, उसके फॉर्म का भी यहाँ पे इंतज़ाम है। आप विदेश में या मतलब आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आपके पास पैसे नहीं है, तो सरकार आपको स्टडी लोन भी देती है। अगर आप अच्छा पढ़ रहे हैं और आप इस काबिल हैं कि आप कोई आईएएस, आईपीएस या कोई भी सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में आप जाना चाहते हैं, डॉक्टर है, आईआईटी है, किसी भी बच्चा पढ़ना चाहता है और उसके लिए कोचिंग लेना चाहता है, तो अब जय भीम योजना है, उसके अंतर हम हमारी सरकार जो फ्री कोचिंग सेंटर देती है। अब हमारा यहाँ पे एक आप देखेंगे रिसेप्शन बन के तैयार हो गया, एक इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटी सेंटर भी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया, तो उसका भी हम जल्दी उद्घाटन करेंगे। वो जारी सारी सुविधाएं जो सरकार देती है माइनॉरिटीज़ के लिए, वो सारी सुविधाओं के काउंटर हम अपने यहाँ खोलने जा रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ चेयरमैन ज़ाकिर खान साहब। इन्होंने जो बात बताई कि माइनॉरिटी के हवाले से जो लोग स्टडी करना चाहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं, उनको जो पैसे की ज़रूरत है और पैसा उनके पास नहीं है, तो उस सिलसिले में फ़ॉर्म भर सकते हैं। हेल्प डेस्क भी शुरू की जा रही है, जो बहुत जल्दी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं, जो भी यहाँ पे फ़ीस माफ़ी का फ़ॉर्म भर सकते हैं या 50,000 तक का लोन है, जो किसी गारंटी के बगैर मिल जाता है। जो भी सुविधा आप यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उठाओ। ये ज़ाकिर खान साहब यहाँ बैठे हैं और किसी की भी कोई शिकायत हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट भी इनसे मिल सकता है। देखिए, इस वक्त जो कुछ लाके स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ये अपने यहाँ पे प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। ये किस सिलसिले में आते हैं हम इनसे जानना चाहते हैं। हमारे साथ ये कुछ स्टूडेंट मौजूद हैं। आपका नाम? दिव्यम। आप जो यहाँ पे आई हुई हैं तो एज प्रैक्टिस करने आई हैं, आप स्टूडेंट हैं, इंटर्नशिप के लिए आई हैं, किस लिए आई हैं? मैं यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आई हूँ। मतलब यहाँ पे बहुत अच्छी इंटर्नशिप प्रोवाइड होती है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया जाता है कि लॉयर्स को बाहर जाके कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ लॉ नहीं पढ़ाया जा रहा, प्रैक्टिकली बताया जा रहा है, तो बहुत अच्छे समझा अच्छा, रहे हैं। थ्योरी में और लोन में लॉ उसमें फ़र्क होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ये थ्योरी तो आप वहाँ कर रही हैं, प्रैक्टिकल यहाँ होगा। हाँ जी। आपका नाम? श्रेया चावला। तो आप भी यहाँ प्रैक्टिस करने आ रही हैं? जी, मंडे से यहाँ पे क्लाइंट्स आ सकते हैं, यहाँ पे दरवाजे खुले हैं, जिनको भी प्रॉब्लम है वो यहाँ आ सकते हैं और हम लोग उनसे पर्सनली डील करेंगे। हम सीखेंगे कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है और हम क्या कर सकते हैं उनको मदद करने के लिए। अच्छा, आप ये बताइए, जो लोग यहाँ पर आएंगे वो किस विषय में आपसे मुलाकात करेंगे? मतलब XYZ कोई भी है, कोई ख़ास क्या डोरी का है या हैरेसमेंट का है, कोई इस तरह का? हर तरह के केसेस देखे जाएंगे। आपका किसी नाम? भी यदेश यदेश अरोड़ा। अच्छा। हर तरह के केसेस में जैसे किसी भी माइनॉरिटी को दिक्कत होती है, जो भी होती है, वो आके यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। आपका नाम? वंशिका खंडेलवाल। मैडम, यहाँ पे सिख भी हैं, ईसाई भी हैं और मुस्लिम भी हैं, जो अक़लियती के लोग हैं। तो यही लोग आ सकते हैं या इनके अलावा भी कोई आ सकता नहीं, है? सिर्फ माइनॉरिटी 6 माइनॉरिटीज़ हैं हमारी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी और जैन। हाँ, मतलब बुद्धिस्ट। जो भी अक़लियती में आती हैं। आपका नाम? समीक्षा गोयल। अच्छा, मैं ये आप ये बताइए मुझे, ये इस बात की कोई फीस होती है या फ्री ऑफ कॉस्ट है? देखिए जितना जो कुछ माइनॉरिटी कमीशन अपनी तरफ से कर सकती है वो आपको साधन प्रोवाइड करेगी कि किसी भी तरीके से आपकी मदद कर सके। अब जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो मतलब आपका पर्सनल एक्सपेंडिचर है, उसके लिए तो कमीशन क्या ही करेगी। मतलब आपको हेल्प करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कुछ है कमीशन प्रोवाइड करा सकती है। आपका नाम? सिदक सिंह कालरा। देखिए, जो कमीशन यहाँ पे आने का मतलब, कमीशन पर वो लोग आते हैं जो दबे कुचले लोग होते हैं, जो परेशान होते हैं, जो बेहाल होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते। तो माइनॉरिटी जैसे कोर्ट में भी है कि अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो आपको वहाँ से वकील हायर किया जाता है। इसीलिए मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोग आ रहे हैं। तो यहाँ कोई फ़ीस होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर है तो कितनी है वो बताइए। फीस का ऐसे है, जैसे अब किसी को मदद चाहिए जी। तो जो कमीशन की तरफ से जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, वो कमीशन आपको प्रोवाइड करेगी। बाकी कई चीज़ें हैं आगे, जैसे कोर्ट फीस है, एप्लीकेशन मनी है, हर चीज़ है, उसमें भी बहुत हद तक कमीशन आपकी मदद करती है। बाकी उसके अलावा और स्कीम्स हैं और सब्सिडीज़ हैं, बाकी चीज़ें हैं जो कमीशन प्रोवाइड करेंगी सबको। जिसको मदद चाहिए उसके लिए कमीशन खड़ी है। तो आप बताएं, आपके पास अपना नाम बताएं। सबसे पहले ये शाश्वत बताएं जैन। कि आप लोगों की खिदमत किस तरह से करेंगे? जी, माइनॉरिटी कमीशन है यहाँ पे जितनी भी माइनॉरिटीज़ हमारे
प्रोवाइडेड हैं वो सब यहाँ पे आके हेल्प ले सकती है माइनॉरिटी कमीशन से। जितनी मदद हो सकती है कमीशन करती है, और हम सब यहाँ पे इंटर्न्स आए हैं ताकि हम जो हमारी माइनॉरिटी है जितनी भी उन सब की हेल्प कर सकें। अच्छा, लॉ 3 साल का है? जी, हमारा इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 5 साल। 5 साल का। तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? BBLLB। BBLLB। तो ये कितने साल का है? 5 साल का। सभी? हाँ जी। देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आए हुए हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे थ्योरी तो वहाँ पढ़ते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये लोगों को समझाते हैं। और जो भी यहाँ पर माइनॉरिटी के लोग आते हैं, जैसे मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, मतलब जो भी अक़लियती में आते हैं वो लोग यहाँ पर आते हैं, उनकी हर तरह से हेल्प करते हैं। और जो भी माइनर से माइनर फीस या खर्चा होता है वो करते हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पर कमीशन के लोग बैठे हुए हैं, अगर देखते हैं कि ये इससे पर उसके आगे देखेंगे, और ये लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं यहाँ पर। और इनके एक जज्बा है, आगे जाके लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, खिदमत भी करना चाहते हैं। खिदमत करने की कोई चीज़ नहीं होती, सोशल वर्क आदमी कैसे भी कर सकता है, XYZ किस तरह से भी कर सकता है। आप ये देख सकते हैं, ये नए बच्चे हैं, नए अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं। दिल्ली से M रामेश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।